तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस जब लिख रहे थे तो पहले गोस्वामी जी ने सोचा, तुलसीदास जी ने सोचा कि इस रामायण को संस्कृत में लिखते हैं। तो उन्होंने जैसे ही संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया, दूसरे दिन जब सुबह उठकर देखते थे तो पन्नों से वो सब मिट जाता था अपने आप। ऐसे 6 दिन हुआ। 7वें दिन भगवान के श्री राम के अनन्य भक्त थे, तो आंख बंद करके प्रभु का नाम लिया कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। तो 7वें दिन तुलसीदास जी महाराज को स्वयं भगवान विश्वनाथ ने दर्शन दिए सपने में और कहा कि तुम इसे इतनी सरल भाषा में लिखो, क्योंकि ये त्रेता युग की बात है जब लोग संस्कृत पढ़ा करते थे। तो इस युग में आप इतनी आम भाषा में इसे लिखे कि जन जन तक ही पहुंच जाए। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस लिखी। अब जब रामचरितमानस पूरी लिख गई तो इसे रामायण यानी ग्रंथ का दर्जा कैसे प्राप्त हो। तो तुलसीदास जी महाराज उस ग्रंथ को, रामायण को, रामचरितमानस को लेकर के विश्वनाथ गए, काशी, और वहां पर सभी पंडितों से कहा कि मैंने इसका निर्माण किया है, इसे मैंने लिखा है। तो भगवान ने ही लिखवाया है, साक्षात विश्वनाथ जी ने। तो इसे आप रामायण की जो प्रति है इसकी आप विमोचन कर दीजिए। कोई विमोचन करने को तैयार नहीं हुआ, जितने भी संत महात्मा थे। तो कैसे इन्हें रामायण का दर्जा प्राप्त हो, रामचरितमानस को क्या करें। तो किसी पंडित जी ने, जो बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि विश्वनाथ जी के दरबार में, काशी विश्वनाथ जी में, सारे जितने भी महाकाव्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनको रखते हैं और उन सबके नीचे रामचरितमानस को हम रख देते हैं। देखते हैं भगवान विश्वनाथ जो कहेंगे वैसा हम करेंगे। रात भर गोस्वामी तुलसीदास जी विश्वनाथ जी के मंदिर में सामने बैठे करके पूरी रात उन्होंने कहा कि प्रभु लाज रख लो हमारी, आपने ही कहा था अवधि में लिखो, आपके जो आपने हमें आज्ञा दी वैसा मैंने अपना कार्य किया। सुबह प्रातः काल जब उठे सब लोग, तो पंडित जी ने कपाट खोले श्री विश्वनाथ जी महाराज के, तो देखते हैं कि सारे ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरितमानस लिखी हुई है। तब रामायण का दर्जा प्राप्त हुआ और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आपने बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है और इसमें सब समाहित है। जय श्री राम।